Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों मैं प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस की बात करता हूँ अपने वीडियोज़ में और प्रिवेंटिव हेल्थ को प्रमोट करता हूँ क्योंकि जैसा कि कहावत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी कि अगर आप अपने आप को बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प है बजाय इसके कि बीमार पड़ें और इलाज कराएं। तो दोस्तों इस सिलसिले में अगर बात करें तो हमारा जो किचन है वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम करता है। अगर हमारे किचन में जो भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं उनका हमें उनकी सही जानकारी है तो हम अपने आप को अपने खान पान से ही बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। और अगर किसी लाइलाज बीमारी की चपेट में आ भी जाते हैं तो अपने खान पान का ध्यान रखकर उस बीमारी के सफल इलाज में हेल्प भी कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे धनिए के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। हरे धनिए को जिसे हम कोरिएंडर और सिलेंट्रो के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों हरा धनिया आजकल जाड़े के सीज़न में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये मार्केट में काफ़ी आसानी से अवेलेबल है, काफ़ी सस्ता भी होता है। यहाँ तक कि दुकानदार अगर सब्जी ले रहे हैं आप तो फ्री में भी आपको दे देते हैं। तो ऐसे समय में हमें धनिया काफ़ी अच्छी मात्रा में यूज करना चाहिए रेगुलर। यूँ तो इंडियन किचन में धनिया, हरा धनिया रेगुलरली यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ में बहुत सारी डिशेज में, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में हम आज ज़रूर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इससे पहले हमें थोड़े से इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए, इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें जिसमें हम फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपका फाइबर वगैरह आता है, तो इनकी बात करने से कोई खास फ़ायदा नहीं है क्योंकि धनिया हम बहुत कम क्वांटिटी में यूज करते हैं और धनिया में ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं तो वो हमारी हेल्थ को उतना प्रभावित नहीं करती हैं, खाएं या ना खाएं धनिया। लेकिन धनिया में पाए जाने वाले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें विटामिन, मिनरल्स और कुछ एडेप्टोजेनिक कंपाउंड्स आते हैं, ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इनका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है हरा धनिया खाने से। तो दोस्तों आइए इन्हीं को देखते हैं। तो सबसे पहले विटामिन की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें विटामिन ए पाया जाता है धनिया में। यूँ तो हरी पत्तेदार चीज़ों में बहुत ज़्यादा विटामिन ए मिलता ही है, तो धनिया में भी विटामिन ए पाया जाता है। और ये देखा जाए तो जो डेली का रिक्वायरमेंट है विटामिन ए उसका लगभग 10% विटामिन ए मिलता है 100 ग्राम धनिया में। और 100 ग्राम अगर धनिया में लेते हैं तो उसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, यानी कि करीब आपको 70 से 80% डेली वैल्यू का विटामिन सी मिल जाता है। और विटामिन के देखें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ये मिलता है आपको डेली वैल्यू का करीब 350% से ज़्यादा विटामिन के मिलता है। और विटामिन 9 या फोलेट की बात करें तो ये भी आपको लगभग 15% डेली वैल्यू का मिल जाता है आपको 100 ग्राम धनिया से। और इसी तरह मिनरल्स की अगर बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम लगभग 7 से 8% मिल जाते हैं डेली वैल्यू के। और देखा जाए तो पोटेशियम है, ये लगभग 15% डेली वैल्यू का मिल जाता है आपको। और इसी में आयरन 10% मिल जाता है। और मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज लगभग 20% डेली वैल्यू का आपको 100 ग्राम धनिया से मिल जाता है। और इसी के साथ साथ जो इसके स्पेशल एडेप्टोजेनिक कंपाउंड्स हैं जो धनिया में पाए जाते हैं जिसके कारण इसमें एक अलग फ्लेवर होती है, एक अलग टेस्ट होता है, तो वो होते हैं कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स जिसमें आता है फिनोलिक एसिड और टर्पेनॉइड्स आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो दोस्तों इन सब के आधार पर देखें तो इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर। धनिया खाना हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसी के साथ साथ हमारी भूख को बढ़ाता है, खाने को टेस्टी बनाता है। और इसमें देखा जाए तो ये मिचली वगैरह की जो कंडीशन आती है, मिचली वगैरह होती है, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और दूसरा फ़ायदा इसको दोस्तों देखें तो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इसका फ़ायदा मिलता है, वो इनडायरेक्टली मिलता है। यहाँ तो देखें तो धनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो डायरेक्ट आपके ब्लड शुगर को डाउन कर देगा, एकदम से कम कर देगा। तो उसके लिए तो जो आप उपाय कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ को जड़ से खत्म करने में इसका ये रोल है कि जैसे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो कम हो जाती है या इंसुलिन सेंसिटिविटी ना के बराबर हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ में, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये बढ़ाता है और यही एक प्रकार का परमानेंट क्योर होता है डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक करने में। अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी ठीक हो जाती है तो आपकी डायबिटीज़ भी ठीक हो जाती है। तो इसमें पाए जाने वाले एडेप्टोजेनिक कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपको हेल्प करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को जड़ से क्योर करने में। और तीसरा दोस्तों फ़ायदा अगर देखें तो ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को और बीपी को
कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। तो पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हाई बीपी को मेंटेन कर मतलब कम करने में मदद करता है, और इसी के साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ने से रोकता है। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण इसको जमा होने से रोकता है नसों में। तो जब बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती है आपको, तो आपकी हार्ट हेल्थ आजीवन सही रहती है, क्योंकि यही दो ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है जो आपके लिए हार्ट के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा मतलब हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होती हैं और आपकी हार्ट अटैक वगैरह की कंडीशन आती हैं, ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं इन्हीं दोनों कंडीशनों के कारण। तो इस तरह से दोस्तों धनिया खाना हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों इसके अलावा देखें तो इसमें एक दूसरा फ़ायदा मिलता है, जो हमारी इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं उसके कारण ये हमारी जो स्किन की हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो स्किन में जो एंटी एजिंग इफेक्ट लाता है ये, यानी कि झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ने देता है, स्किन में ग्लो आता है, स्किन साफ़ होती है आपकी, कील मुहासे वगैरह को ठीक करने में मदद करता है। तो इस तरह से स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है हरा धनिया। और इसके अलावा देखें तो इसमें विटामिन ए होता है तो विटामिन ए के कारण ये हमारी आइज़ हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और आँखों की हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरह से आँखों की हेल्थ के लिए भी हरा धनिया खाना बेहतर है। और दोस्तों इसके अलावा देखें तो इसमें जो हमारी जो बोन हेल्थ है, बोन हेल्थ के लिए हरा धनिया कैसे फ़ायदा करता है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में तो होते नहीं, और धनिया हम बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, तो हमें कितना कैल्शियम मैग्नीशियम मिल जाएगा इससे। लेकिन यहाँ पर जो विटामिन के इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि जो भी कैल्शियम हमारे शरीर में जा रहा है, तो कैल्शियम का मेन चैलेंज होता है कि सारा का सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होता, और कभी कभी सही जगह पर नहीं लगता है हड्डियों में, ये चला जाता है सॉफ्ट टिश्यू में और पथरी वगैरह बना देता है। तो विटामिन के होने के कारण जो कैल्शियम जितना भी जाता है हमारे शरीर में डाइट से, वो सही जगह पर हड्डियों में ही लगता है। तो इस तरह से कैल्शियम का सही जगह पर हड्डियों में डिपॉजिट होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके कारण ये हरा धनिया खाना हमारी हड्डी की हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो इस तरह दोस्तों हड्डियों के लिए धनिया खाना अच्छा होता है। और दोस्तों इसके अलावा देखें तो इसमें कुछ अन्य ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, डिटॉक्सीफाई करने की प्रॉपर्टीज होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम चिलेटर प्रॉपर्टी कहते हैं। चिलेटर का काम करता है। चिलेटर का काम करने का मतलब जो हमारे शरीर में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण या वाटर पॉल्यूशन के कारण कुछ हानिकारक मेटल्स, हैवी मेटल जैसे लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, एल्युमिनियम है, मरकरी है, इस टाइप के पदार्थ मतलब एलिमेंट्स चले जाते हैं, तो ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इनको चिलेटर का काम करने का मतलब है इसमें जो एडाप्टोजन कंपाउंड पाए जाते हैं, कुछ अन्य एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये इसको बाइंड कर देते हैं। मतलब इसमें धनिया में बाइंड करने की क्षमता होती है इस टाइप के हानिकारक मेटल्स को, हैवी मेटल्स को। तो इनको बाइंड करके ये हेल्प करता है लीवर को और किडनी को इस टाइप के मटेरियल्स को फ्लश आउट करने में, बॉडी से बाहर निकालने में। तो इस तरह से दोस्तों धनिया खाना हमें एक तरह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से भी बचाता है इनडायरेक्टली। और दोस्तों इसका एक फ़ायदा और मिलता है कि ये जो है हमारी जो लोगों में एनीमिक कंडीशन होती है, अक्सर महिलाओं में एनीमिया हो जाता है या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है अक्सर महिलाओं में, तो उस टाइप की कंडीशन को भी इम्प्रूव करता है धनिया खाना, क्योंकि इसमें एक तो आयरन होता है, तो आयरन खाना हीमोग्लोबिन के लिए ठीक होता है, आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और इसमें एक पाया जाता है फोलेट, जो हमने बताया था विटामिन B9 होता है, फोलेट बताया ये भी ठीक मात्रा में होता है। तो विटामिन B9 या फोलेट क्या करता है, ये हमारे ब्लड में जो RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको बढ़ाता है, यानी कि उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने पाती, एनीमिया नहीं होने पाता। जब RBC का प्रोडक्शन हमारे ब्लड में सही होता है तो हमें एनीमिया होने का खतरा कम हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इस कंडीशन में ये धनिया खाना काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा दोस्तों इसका एक और फ़ायदा मिलता है, इसके एडाप्टोजेनिक कंपाउंड्स के कारण ये हमारी मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है धनिया का। इसकी जो फ्लेवर है, इसकी जो फ्रेगरेंस है, वो हमारे मन को अच्छा करती है, हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है। तो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस तरह इन जनरल देखें तो धनिया खाना हमारे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से मदद करता है। दोस्तों इसको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए अपने खाने में और इसकी अहमियत समझिए अपने खाने में। और इस तरह से अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।